तो ऐसा उथल पुथल हो रहा है, मगर हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया ज़रा भी चर्चा नहीं कर रही है। मेरी आपसे विनती है कि आप एक मीडिया बने और इन वीडियोस को शेयर करें और कहें इन हमारे भारत के मीडिया चैनल से, जो कि चौथी स्तंभ है, पिलर हैं डेमोक्रेसी के, कि वो अपना फर्ज निभाएं। मुझे नहीं समझ आता है वो रात को कैसे सोते होंगे इस तरह के दोगलापंथी में। मुझे उम्मीद है कि आप सब लद्दाख का समर्थन करेंगे, भारत के सीमा की सुरक्षा का समर्थन करेंगे, क्योंकि लद्दाख के संरक्षण में ही भारत की सुरक्षा है। लद्दाखी में झूले और नमस्ते मोदी जी और अमित शाह जी। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। माइनस टेम्परेचर में ना हमें पाकिस्तान से डर लगता है, ना चीन से डर लगता है, ना ये बर्फीले चोटी से हमें डर लगता है। मोदी जी, आज सोनम वांगचुक साहब ने जो पहल किया हुआ है, एक हम लद्दाखी जो एक नेशनलिस्ट है, आपको एक चीज़ संक्षेप में बोलना चाहता हूँ कि अगर नेशनलिस्ट का अवार्ड आपने देखना है तो लद्दाख में देखिए। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, सेना मेडल, बार महावीर चक्र। ये वो ज़मीन है जहाँ कर्नल रिंचन ने नुब्रा घाट बना के 303 बंदूक से विद 0 कैजुअलिटी से हमने तुर्तुक जैसे इलाके को लिबरेट किया। ये वो बाशिंदा है, ये वो लोग हैं जो 1962 में अपने हाथों से एक एयरपोर्ट बनाया बॉर्डर एरिया में, जैसे थोएज एयरपोर्ट है नुब्रा में। तो लिहाजा आपने शायद हमें पहचानने में गलत किया है। तो हमने क्या मांगा है, जो आपके संविधान में, जो बाबा भीम राव अम्बेडकर के संविधान में जो अवेलेबल है, हमने आपसे एक संरक्षण मांगा है, 6 शेड्यूल। तो लिहाजा इस माइनस टेम्परेचर में जो बॉर्डर एरिया से, यहाँ से दूर दूर से आए हैं लोग, इनसे आपसे एक अपील है कि हमारे पुहार जो है, इल्तिजा जो है, आप सुनिए। जुले सलाम, जय हिंद। हम ठीक बॉर्डर से, यानी कि एलओसी से, लाइन ऑफ कंट्रोल से आए हैं, नुब्रा वैली से, सियाचिन बेल्ट और जो तुर्तुक है, ठीक पाकिस्तान के जो सीमा पर। हम यहाँ से 205 किलोमीटर सफ़र तय करके इस हंगर स्ट्राइक क्लाइमेट फास्ट में जुड़ने के लिए आए हैं। हम इसलिए आए यहाँ पे क्योंकि आज लद्दाख जो है, हमारी जो भविष्य है, हमारे फ्यूचर है, हमारे आइडेंटिटी, हमारी कल्चर, हमारे इन्वायरमेंट सब रिस्क पे है। इस लद्दाख को बचाने के लिए हमारे लद्दाख के सोनम वांगचुक ने एक रास्ता चुना, गांधी का रास्ता चुना, नॉन वायलेंट रास्ता चुना है। उस रास्ते पे हम चलकर हम अपनी लद्दाख के लिए, लद्दाख के मांगों को हासिल करने के लिए आज इस कड़ाके की ठंड में, यानी कि माइनस लगभग मेरे हिसाब से -9 से लेकर 15 के टेम्परेचर में इतने लोग आ चुके हैं। आप देख सकते हैं हम स्लीपिंग बैग और कंबल के साथ, इस जज्बे के साथ यहाँ पे आए हैं ताकि हमारे लद्दाख की बात को सुनी जाए, समझी जाए, और जो दुख दर्द हम इतने एक्सट्रीम क्लाइमेट में फेस करते हैं, हमारे संरक्षण कितना ज़रूरी है, इस चीज़ के साथ हम जुटने के लिए आज नुब्रा से, सियाचिन से, तुर्तुक जैसे बॉर्डर से आज हम इस हंगर स्ट्राइक में, इस क्लाइमेट फास्ट में जुट चुके हैं। तरफ खुशी है कि हमारे युवा इस आंदोलन में, जो कि हो ही इनके लिए रहा है, इनके भविष्य के लिए रहा है, जब ये लद्दाख को पाएंगे अपने हाथों में, तो एक अच्छा संरक्षित लद्दाख, जिसका पर्यावरण हेल्दी हो, ऐसा लद्दाख पाएं, उसी के लिए हो रहा है। उसमें इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जो कि बहुत ही जायज़ है और नेचुरल है। दुख है तो इस बात का दुख है कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख है, वो इन पर अभी जैसा कह रहे थे बहुत दबाव डाल रहे थे, और वो भी इनफॉर्मल तरीकों से, कि इनको अचानक से एग्ज़ाम लिया जाएगा, इनको प्रेजेंटेशंस देना होगा। ये तरीके अच्छे नहीं हैं। एक यूनिवर्सिटी में हर तरह के डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का अनुभव देना भी ज़रूरी है। अगर वो भाग ले रहे हैं तो कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं, कोई वो संविधान को तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि संविधान को लागू करने की बात कर रहे हैं। संविधान के जो अनुच्छेद हैं, 6वां शेड्यूल, उसका लागू करने की बात कर रहे हैं। सरकार ने जो वादा किया है उसको याद दिलाने की बात कर रहे हैं। इतने क्यों डरे हुए हैं कि आपका वादा याद दिलाने पे ही आप इतने सहम जाते हैं?
अब इतने शांतिपूर्ण तरीके से ये विद्यार्थी, ये स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उसमें आप इस तरह के हथकंडे अपनाएंगे तो आप अशांति के बीज बो रहे हैं। फिर जब ये मजबूर हो जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है। ऐसा न करें, मैं कहूँगा ऐसा न करें जैसा अंग्रेज भारत के साथ करते थे कि वो दबाव डाल के उनका एक्सप्रेशन बंद कर देते थे, घोंट देते थे उनके जबान को। ऐसा न करें जो चीन तिब्बत में कर रहा है या पाकिस्तान बांग्लादेश में करता था आजाद होने से पहले। तो ये तरीके कभी कामयाब नहीं होते हैं, बल्कि इससे और शक्ति मिलती है विद्रोह की लोगों में। तो हम चाहते हैं शांति से, बातचीत से, भाईचारे से, प्यार से सरकार के साथ बात हो और इस तरह सुलझाया जाए कि बाद में हमें पछताना न पड़े कि रिश्ते टूट गए। रहीम कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का ना तोड़ो पिचकाए, टूटे फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। तो इस तरह के काम करके आप वो प्रेम का धागा ही तोड़ देंगे और उसके बाद फिर जुड़ेगा नहीं, और जुड़े तो फिर गांठ पड़ जाएंगे। और लद्दाख जैसे संवेदनशील सीमा पर ऐसा करना भारत के सुरक्षा के लिए अच्छा नहीं होगा। तो मैं याद दिलाना चाहूंगा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को भी और यूनिवर्सिटी को भी कि आप प्यार से काम लें। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हम बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए हैं, मगर यहाँ पर कहीं सीसीटीवी लगा रहे हैं, जो कि ये स्थल तो शहीदों की स्मृति का स्थल है, जो कि लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन द्वारा संचालित किया जाता है। उस पे आप ऐसे कैमरे लगा रहे हैं जैसे हम यहाँ पर मुजरिम बैठे हुए हैं। मैं अपील करता हूँ कि ये सब कैमरे हटाइए और शांतिपूर्ण ढंग से हमसे आप बर्ताव करें, तो शांतिपूर्ण ही ये आंदोलन रहेगा। पहला हमारा डिमांड स्टेटहुड फॉर लद्दाख और दूसरा लेह करगिल के लिए 6 शेड्यूल में सेफ गार्ड की बात। ये हमारे 2 मेन डिमांड्स हैं, जिसको अभी रिसेंटली हमने दिल्ली में होम मिनिस्टर के साथ हमने बातचीत की थी। उसमें गवर्नमेंट ने इस डिमांड को रद्द कर दिया। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ के जो लोगों के टिपिकल डिमांड्स हैं, यहाँ लद्दाख में 97% लोग शेड्यूल ट्राइब हैं और यहाँ का कल्चर, यहाँ का लैंग्वेज सब कुछ मेन स्ट्रीम से बहुत डिफरेंट है। और हमारे जैसे शेड्यूल ट्राइब लोगों के प्रोटेक्शन के लिए, उनके सेफ गार्ड के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 शेड्यूल एक प्रावधान है। तो इसलिए हम 6 शेड्यूल चाहते हैं और 6 शेड्यूल के ज़रिए से हम लद्दाख के कल्चर को, यहाँ के इकोलॉजी को, यहाँ के एम्प्लॉयमेंट को, यहाँ के लैंड को सेफ गार्ड करना चाहते हैं। अभी हम सोचते हैं गवर्नमेंट ने अभी इसको, हमारे डिमांड को रिजेक्ट किया है, लेकिन हमारा स्ट्रगल, हम बहुत लंबे समय के स्ट्रगल के लिए हम लोग तैयार हैं। अगर अभी का गवर्नमेंट नहीं मानता है तो हो सकता है इलेक्शन के बाद दूसरा गवर्नमेंट आएगा या क्या हालत होगी। हमारा स्ट्रगल बिल्कुल बराबर जारी रहेगा जब तक हम स्टेटहुड और 6 शेड्यूल को अचीव नहीं करेंगे। लोग ये समझते हैं कि हम 6 शेड्यूल इसलिए डिमांड कर रहे हैं कि हम यहाँ लद्दाख में कोई इंडस्ट्री अलाउ ही नहीं करेंगे। ये हमारा मकसद नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अंधाधुंध इंडस्ट्रियलाइजेशन ना हो, अंधाधुंध यहाँ के रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। और लोग ये कहते हैं कि यहाँ इंडस्ट्री आएगा तो बहुत एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होगा यहाँ के लोगों में, लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि लद्दाख के जो हमारा जो टूरिज़म सेक्टर है, ये लद्दाख के बाहर से हज़ारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। जब हम लद्दाख में अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो वो एजुकेटेड लोगों की एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से पढ़ के जो प्रोफेशनल्स हैं, उनका जो रिक्रूटमेंट पिछले 4 सालों में नहीं हुआ, उसकी बात करते हैं।